एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दाजुन चादर ओढ़ कर रो रहा था और मन ही मन सोच रहा था मैंने खुद को क्यों नहीं रोका। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्या वो मर गया है? लेकिन मैंने सेल्फ डिफेंस में धक्का दिया, फिर भी उसे कार के सामने धकेल दिया। अगर मैंने उसे धक्का नहीं दिया होता तो मैं मर जाता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। दाजुन रो रहा था और गुस्से से बोल रहा था मैं सिर्फ बदला चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्कूल दिखाया जाता है। दाजुन स्कूल जाते हुए मन ही मन सोच रहा था मैं बाकी दिनों की तरह स्कूल गया और सोच रहा था कि ये मेरा जीवन का आखिरी दिन है। मैं जानना चाहता था कि एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ और वो डोयोन के बारे में सोचने लगता है। फिर दाजुन स्कूल की सीढ़ियों से उठता है और मन ही मन कहता है आज इतना शांत क्यों है? क्या पुलिस आदर्श केस में बिजी है? और वो घबराते हुए सोचता है शायद मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। दाजुन क्लास के सामने खड़ा होकर सर झुकाकर मन ही मन बोलता है रहने भी दो, मैंने जो किया वो एक क्राइम था, लेकिन सारी आशा छोड़ना अभी सही नहीं है। क्या मुझे घर पर रहना चाहिए था? मुझे ये दरवाजा खोलने में डर लग रहा है। अगर मेरे लिए दरवाजे के पीछे कॉप्स इंतजार कर रहे हो तो? फिर दाजुन डरते हुए दरवाजे के पीछे थोड़ा झुककर दिख रहा था कि अंदर तो कोई नहीं है। क्लास हमेशा की तरह वैसे ही लग रहा है। घंटी बजने से पहले स्टूडेंट अपनी किताब पढ़ रहे थे और दाजुन बेंच की तरफ जाते हुए सोच रहा था सब कुछ वैसा ही है। वो टेबल की तरफ बैग रख कर सर पीछे घुमाते हुए कहता है सिर्फ एक चीज के अलावा, डोयन ली का खाली सीट। फिर क्लासरूम के अंदर टीचर आते हैं और सबके सामने बोलता है मैं एक अनाउंसमेंट करना जा रहा हूँ। कल रात डोयन ली एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया। वो एक ट्रक से टकरा गया था और अभी बेहोश है। मैंने सुनी है कि वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। ये सुनकर दाजुन बहुत बुरी तरह परेशान हो जाता है। टीचर सबको कहता है शांत हो जाओ, मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक वो सड़क पर करते समय टकरा गया। दाजुन बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी उसका जल्दी रिकवरी के लिए प्रार्थना करो। अगर आप में से कोई उससे मिलना चाहता है तो वो लोकल हॉस्पिटल में जाए। फिर दाजुन परेशान होकर मन ही मन सोचता है क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं उलझन में हूँ? नहीं, मेरे साथ क्या गलत है? मुझको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर दो लड़कों को दिखाया जाता है। पहला लड़का कहता है मैं मैथ बुक लेने के लिए लाइब्रेरी जा रहा हूँ। दूसरा लड़का कहता है मैं भी। दाजुन क्लास के बाहर जाते हुए सोचता है मैं जानता हूँ कि मुझे खुद को हमेशा बदलना होगा। दाजुन के पास से वो दोनों हंसते हुए गुजरते हैं। दाजुन मन ही मन सोचता है कुछ दिनों की शांति चाहना भी गलत है। टीचर क्लास ले रही थी और दाजुन मन ही मन कहता है आज मुझे वो शांति का एहसास हो रहा है, लेकिन ये शांति डोयुन ने मुझसे चुरा लिया था। मार खाए बिना या अपने माता पिता को कोसते हुए उसे सुने बिना समय निकलना अच्छा है। सबसे पहले मुझे नहीं पता था क्या करना है, लेकिन मैंने इतनी समय बाद कोई किताब खोली। मुझे मिडिल स्कूल में पढ़ना पसंद था, लेकिन एक बार जब मैंने ये स्कूल शुरू किया तो मुझे समय नहीं मिल पाता था। दाजुन किताब पढ़ रहा था और दो लड़के उसके पास खड़ा होकर कहता है दोपहर में खाने के लिए क्या है? करी और फिश फ्राई। क्लासरूम के अंदर कोई नहीं था। दाजुन अकेले बैठकर मन ही मन सोच रहा था ये ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है इतना कि मैं कैफेटेरिया में जाकर ये टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। दाजुन रोते हुए कहता है डोयुन मेरा जीवन का ये छोटा सा हिस्सा मुझसे चुरा लिया था। मैं जानता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये कब खत्म होगा। दाजुन के पास एक लड़का आता है और हंसते हुए कहता है तुम्हें डोयुन को धक्का दिया है ना? दाजुन थोड़ा घबरा कर कहता है क्या? दूसरा लड़का बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने वास्तव में उससे ये पूछ लिया, और फिर हंसता है। दूसरा लड़का पहले लड़के को धकेलते हुए ले जाता है और बोलता है सॉरी यार, उसे अनदेखा कर, वो उसे मजाक कर रहा था। पहला लड़का कहता है नहीं, मैंने उसे कल डोयुन के साथ देखा था, वो एक साथ थे। वो लोग जाते हुए आपस में कहते हैं क्या तुझे लगता है कि लूजर कभी किसी को कुछ कर सकता है? मुझे नहीं लगता, और हंसते हुए चला जाता है। दाजुन मन ही मन कहता है क्या सिर्फ मैं हूँ? क्या आज क्लासरूम कुछ अलग लग रहा है? जब डोयुन यहाँ नहीं होता है तब ये दोनों मुझे चिढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। पहला लड़का कहता है डर गया क्या? दूसरा लड़का कहता है बकवास बंद कर। बाकी सभी बच्चे जिन्हें मेरे साथ धमका गया उन लोगों को अब कंफर्टेबल लग रहा था। दाजुन खिड़की के सामने खड़ा होकर मन ही मन सोच रहा है डोयुन के चले जाने से क्लासरूम बहुत साइलेंट हो गया है। मे भी मैंने एक अच्छा काम किया। हाँ, ये सब बेस्ट है। शायद उन सभी चीजों के बाद जिनसे मैं गुजरा हूँ, मैंने जो
जो किया उसके लिए मुझे गिरफ्तार ना होने देकर भगवान मुझे पुरस्कृत किया है। फिर स्कूल में पुलिस की कार आता है। पहला लड़का कहता है, अरे देखो ये तो एक पुलिस की कार है। और दूसरा लड़का कहता है, क्या वो किसी को गिरफ्तार करने आए हैं? फिर पहला लड़का हंसते हुए बोलता है, ये तेरे लिए आए हैं। और दूसरा लड़का बोलता है, बकवास बंद कर। दाजुन मन ही मन घबराते हुए सोचता है, नहीं ये नहीं हो सकता। एक लड़का दाजुन को चिल्लाते हुए बोलता है, तुझे टीचर ऑफिस में बुलाया गया है। दाजुन घबराते हुए पीछे की तरफ सर करके बोलता है, नहीं कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है दाजुन के हाथ में हथकड़ी। वो हैरान होकर कहता है, ये क्या हुआ? पुलिस उससे कहता है, तुम गिरफ्तार हो चुके हो डोयोन ली की हत्या के प्रयास में। तुमको एक वकील की जरूरत है और तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। दाजुन बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। दाजुन की फैमिली आते हैं और उसके डैड कहते हैं, क्या आपको यकीन है कि उसने ही ऐसा किया है? दाजुन तुम्हें कुछ नहीं किया है ना? पुलिस उसके डैड को वीडियो दिखाता है और कहता है, ट्रक के ब्लैक बॉक्स में ये नहीं दिखा, लेकिन पास के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कैमरा में ये रिकॉर्ड कर लिया। दाजुन ने डोयोन को ट्रक के सामने धकेल दिया। पुलिस उसको ले जाता है और उसके डैड कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? दाजुन, बस इसी तरह मेरा सपना खत्म हो गया। तुम एक बहुत ही सामान्य बच्चे हो। दाजुन मन ही मन कहता है, मेरा नॉर्मल स्कूल लाइफ खत्म हो। थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, नहीं भगवान नहीं है, वो मेरे जैसा किसी को कभी खुश नहीं देख सकता। दाजुन और उसके मॉम डैड को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। वो सर नीचे करके रोता है और मन ही मन सोचता है, फिल्मों में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन रियलिटी बहुत ही कठिन है। फिर दाजुन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। डोयोन की मॉम दाजुन की कॉलर पकड़ के बोलती है, मुझे मेरा बेटा वापस दे। दाजुन चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता और सीन शिफ्ट होता है कोर्ट में। और जज कहता है, मिस्टर दाजुन एम ने मिस्टर डोयोन ली को धक्के दिया एक आने वाले कार के सामने, जिसका परिमाण स्वरूप मिस्टर ली को जीवन भर देखना होगा और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए यही दंड है। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि मिस्टर एम मिस्टर ली की बदमाशी का शिकार हुआ और उस घटना के दौरान वो बहुत प्रभाव में था, मिस्टर एम को 2 साल की सजा सुनाया जाता है। दाजुन मन ही मन कहता है, मुझे जबरदस्ती शराब पिलाया गया और मैंने एक वसीयत लिखी जिससे मेरे पक्ष में काम किया और मुझे जुवेनाइल डिटेंशन ने बचा लिया। डोयोन का डैड उसके मॉम को बोलता है, क्या हम सबका काम पूरा हो गया? उसका मॉम कहता है, नहीं, हमें अभी भी स्कूल हिंसा समिति से मिलना है। उसका डैड कहता है, क्या तुम वहाँ अकेले जाओ? दाजुन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर डोयोन के मॉम डैड को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूँ। सीन चेंज होता है और उजिन हाई स्कूल दिखाया जाता है। मिस्टर दाजुन एम, तुमको हमारे स्कूल से निष्कासित किया जाता है। इस मामले की शांत होने का कोई संभावना नहीं है। दाजुन उन लोगों से कहता है, क्या मैं अब जा सकता हूँ? दाजुन स्कूल से निकलने वक्त बहुत स्टूडेंट एक साथ हो जाता है और बोलता है, वो स्कूल आया, मुझे लगता है कि उसे आज निष्कासित कर दिया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमको कितना परेशान किया गया। किसी को मारने की कोशिश करने का कोई बहाना नहीं है। बुली होने का हमेशा कोई न कोई कारण होता है। डोयोन ने सही शिकार चुना और सब हंसते हैं। उसे तो इसकी और भी बुली करना चाहिए था। दाजुन गुस्से से अपनी मुट्ठी दबा लेता है। दाजुन मन ही मन कहता है, कोई बात नहीं, मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। अब मेरे लिए एकमात्र स्थान घर है। फिर सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के सामने। दाजुन घर आता है और उसके डैड बोलता है, निकल जा मेरे घर से। दाजुन बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर दरवाजे के सामने खड़ा होकर सर पीछे करके देखता है और उसका मॉम बहुत ज्यादा रोता है। फिर वो दरवाजे को जोर से बंद करके चला जाता है। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। दाजुन रोते मन ही मन कहता है, निकल जाओ, अगर मैं कभी वापस ना आऊँ तो क्या होगा? बाहर में जाओ सब, मैं चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने कभी किसी बड़ी चीज की कामना नहीं की, मैं बस एक सामान्य जीवन चाहता था। अब मेरा कोई स्कूल नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं। फिर वो एक गली के अंदर चला जाता है। दाजुन बोलता है, तो क्या तुम लोग मुझे अकेला छोड़ नहीं सकते? दाजुन पास्ट के बारे में सोचने लगता है और बोलता है, उनका तू मुझसे क्या चाहता है? वो लोग कहते हैं, क्या तूने सोचा था कि इतनी आसानी से निकल पाएगा? आखिर तूने डोयोन के साथ क्या किया? फिर एक बिल्डिंग दिखाया जाता है और फिर वो लोग दाजुन को पीटने लगते हैं और कहते हैं, बेवकूफ, तू बाहर में जा। कोई छाते से तो कोई लात से पीटने लगता है। दाजुन मन ही मन कहता है, मैं दूर नहीं जा सकता, वो लोग बहुत सारे हैं। आखिर तुम लोग किस लिए छटपटा रहे हो? अगर मैंने पूरी ताकत लगा दिया तो भी एक से लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अपना गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? सेउनगते ने दाजुन के सर के ऊपर पाँव रख के कहता है, दाजुन, तू
तू एक शैतान की तरह है। डोयुन तेरे लिए एक कचरे के समान हो सकता है, लेकिन तू उसे कार के सामने कैसे धकेल सकता है। मेरे दोस्त के लिए तू मुझसे माफी मांग, कुत्ते की तरह भीख मांग। तू जानता है कि अगर तूने माफी नहीं मांगी हमसे तो हम तुझको पीटते रहेंगे। दाजुन बोलता है, बेचारा दोस्त डोयुन ली, मैं अधिक दुष्ट हूँ क्योंकि मैंने उसे कार के सामने धकेल दिया। मूर्ख मत बनो, उसने मुझे चट्टान से धक्के दिए लाखों हजारों बार। दाजुन की फेस से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। दाजुन चिल्लाकर कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम वो लोग हो जिनसे बिना किसी कारण के सबसे पहले मुझे धमकाया। तुम लोग मुझे क्यों टॉर्चर करते हो? तुम सब कमीने हो। सेउनगाते बोलता है, तू क्या करेगा? सेउनगाते दाजुन का गला पकड़कर बोलता है, तू मुझको मारने के लिए कह रहा है ना? सेउनगाते चिल्लाते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद कर, और फिर मारने लगता है। दाजुन का मुंह पूरा सूज जाता है। दाजुन सर घुमाता है और देखता है पास में एक पत्थर पड़ा है। वो उठाते हुए कहता है, तुम लोग कमीने हो। सेउनगाते सर घुमाने लगता है और जोर से उसके सर में पत्थर मार देता है। उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। दाजुन फिर से मारता है उसके सर में और हैवान की तरह बार बार मारने लगता है। सेउनगाते की सर फट जाता है और छटपटाने लगता है। बहुत ही ज्यादा खून बह जाता है। वो लोग बोलता है, अरे उसे नीचे रख। दाजुन मन ही मन कहता है, मुझे उनकी तरह कचरे को लेकर दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। वो लोग बहुत गुस्से होने लगता है। दाजुन पत्थर से मारने के लिए रेडी हो जाता है। वो लोग कहते हैं, क्या तूने सचमुच सोचा था कि उस पत्थर से कुछ बदलेगा? वो लोग डंडे ले लेते हैं और